हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल आर मेकओवर पर। आज मैं बहुत ही प्यारी सी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लेके आ गई हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि हम अपने दोनों हाथों पर वैक्स कैसे करें। जी हाँ, सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊँगी, सारा कुछ दिखाऊँगी। हमें क्या चाहिए, मैंने यहाँ पर ली है एक तो मैंने चॉकलेट मिल्क वैक्स ली है। जी हाँ, हमें वैक्स लेनी है। ऑब्वियसली सी बात है कि हम वैक्स के बिना तो कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पर वैक्स ली है मैंने जो कि चॉकलेट मिल्क वैक्स है और उसे हीटर में डाल लिया है। हीटर में डालने के बाद हमें अच्छे से गर्म करना है। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी रही हूँ, मैंने चॉकलेट मिल्क वैक्स ली है। वैक्स जो ली है चॉकलेट मिल्क बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। आप एलोवेरा भी ले सकते हैं, जो एलोवेरा फ्लेवर में आती है, और एक हनी वाली आती है। यहाँ पर मैंने चॉकलेट मिल्क वैक्स ली है, मैं यही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। मैंने हीटर में डाली, फिर उसे अच्छे से गर्म करना है। हमें कितना टेम्परेचर रखना है, कितनी ज़्यादा गर्म रखनी है, हमें इतनी रखनी है। हमें चेक करके देखें कि हाथ से ज़्यादा गर्म ना हो। ज़्यादा गर्म हम लगाएंगे तो स्किन भी निकल सकती है। यहाँ पर हमने ली है पट्टी, जी हाँ, जो कि वैक्स पट्टी है। दोनों साइड से मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि वैक्स पट्टी कैसे यूज़ करनी है। यहाँ पर मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगी। यहाँ पर हमने बाउल में पानी ले लिया है, पाउडर लिया है, और यहाँ पर ब्लीच भी है, एक VLCC का क्लींजर है। जी हाँ, मैं सारा कुछ आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि हमें कुछ ये सब करना था, मगर मैं आपको एक एक चीज़ आप अकेले में ही दिखाऊंगी। मैं पूरी वीडियो नहीं बना पाई, अगले पार्ट में आपके लिए आएगा। यहाँ पर हमने पाउडर भी लिया है। पाउडर हमें अपने दोनों हाथों पर लगाना है, दोनों हाथों पर, इसीलिए जहाँ पर हम वैक्स कर रहे हैं हमें अच्छे से पाउडर लगाना है। मैंने अपने हाथों को दिखा भी दिया है बिफोर कि कैसे हैं ये। मैंने अपने हाथों को दिखाया, बहुत ज़्यादा हेयर हो गए थे। हेयर की वजह से हमारे हाथों में डलनेस सी दिखने लग जाती है, ब्लैक ब्लैक से लगते हैं। अगर आपके सर्दियों में हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं तो आप भी ये कर सकते हैं, वैक्स करिए, ब्लीच करिए, आप मैनीक्योर भी करवा सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हमारे हाथों के लिए। यहाँ पर मैं आपको पट्टी भी दिखा रही हूँ दोनों साइड से। एक साइड हमारा खुरदरा होता है और दूसरा साइड नॉर्मल। जिस साइड खुरदरा होता है उस साइड से हमें पट्टी को यूज़ करना है। पाउडर हम क्यों लगाते हैं? पाउडर हम इसीलिए लगाते हैं ताकि हमारे हाथों में मॉइस्चर ना हो, कोई ऑयल ना हो, ताकि पाउडर लगने के बाद अच्छे से हमारे हाथ ड्राई से हो जाएं, ताकि वैक्स अच्छे से चिपक जाए और सारे हमारे बाल निकल जाएं। जी हाँ, यहाँ पर हम अपनी वैक्स को चेक कर रहे थे। स्पैचुला लिया है मैंने, आप कोई स्पून भी यूज़ कर सकते हो, स्पून से भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप घर पर कर रहे हो तो आप स्पून भी यूज़ कर सकते हो। मेरा पार्लर है तो मैं स्पैचुला ले रही हूँ। हमें टेम्परेचर कितना रखना है, कितनी गर्म हमारी वैक्स होनी चाहिए। आपको क्या करना है, जब हम गर्म करते हैं स्पैचुला या फिर चम्मच से जब आप वैक्स को लोगे तो वो धीरे धीरे नीचे गिरनी चाहिए, बस इतना टेम्परेचर है। आप अपने हाथ से भी छू कर देखिएगा। मैंने यहाँ पर मेरी स्टूडेंट ने स्पैचुला के साथ अप्लाई कर दी थी। वैक्स हमें कैसे अप्लाई करनी है, नीचे की तरफ हमें वैक्स अप्लाई करनी है और पट्टी को ऊपर की तरफ खींचना है। जिधर हमारे बालों की डायरेक्शन होती है, नीचे की तरफ हमारे बालों की डायरेक्शन होती है, हमें नीचे की तरफ वैक्स को लगाना है और पट्टी रखनी है, अच्छे से प्रेस करना है, फिर ऊपर की तरफ खींचना है। सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं। अगर आपको नहीं करनी आती तो आप एक दो बार वीडियो देखोगे तो आप सीख जाओगे। प्रैक्टिस करिए अच्छे से और फिर वैक्स करिए। आप घर पर प्रैक्टिस कर सकते हो, अपनी मम्मी, भाभी, सिस्टर, किसी पर भी। आप देखिए कितने अच्छे से मेरे बाल निकल रहे थे। मेरे बाल थोड़े ब्राउन से है, इसीलिए अच्छे से आपको शो नहीं हो रहा, दिख भी रहे हैं, छोटे छोटे से बाल हैं, दिख रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से निकल गए थे। और फिर हम दोबारा से अप्लाई कर रहे हैं वैक्स। मैंने आपको बताया ना कि हमारा कितनी गर्म वैक्स होनी चाहिए। जब आप स्पैचुला हीटर में आप स्पैचुला लगाओगे और जब ऊपर उठाओगे, वैक्स हमारी धीरे धीरे नीचे गिरनी चाहिए। जी हाँ, वो रेडी है, तैयार है हमारे यूज़ करने के लिए। फिर हम लगाएंगे वैक्स को, नीचे की तरफ हम वैक्स को लगाएंगे, वैक्स पट्टी रखेंगे, प्रेस करेंगे और फिर ऊपर की तरफ खींच देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से कर रही थी, क्योंकि मैंने इतने अच्छे तरीके से सिखा भी रखा है। मैं एक एक चीज़ सिखाती हूँ। जी हाँ, मैं कोई रिस्क नहीं लेती हूँ, नहीं मैं ऐसा करती कि कोई बात नहीं अगर कुछ रह गया, बिल्कुल भी नहीं। मैं सोचती हूँ कि मैं अब जिस अपने स्टूडेंट को सिखा रही हूँ वो अच्छे से सीखे, मेरे से भी ज़्यादा बेटर। जी हाँ, मेरे से भी ज़्यादा बेटर। अगर आप सीख कर जाते हो और आप आगे काम करते हो, आप पूछते हो कहाँ से सीख कर आए हो, मैंने वहाँ से सीखा है, तो नाम किसका होता है, जहाँ से सीख कर आए हैं।
जी हाँ, अगर हम अच्छे से सिखाएँगे नहीं तो फिर गलत बात है। कोई हमारे पास काम सीखने आता है और उससे हम अच्छे से नहीं सिखाते तो फिर बहुत बुरी बात है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हो चुका है। मैं सोचती हूँ जैसा मेरे साथ हुआ ऐसे किसी और के साथ ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से दिख रहे थे और कितना डिफरेंस है, आप खुद देखिए कितना डिफरेंस है, जहाँ पर मेरी वैक्स हो चुकी है और जहाँ पर नहीं है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपके हाथों पर बाल नहीं है, आप सोच रहे हो हमारे हाथों पर तो बाल ही नहीं है, हम वैक्स क्यों कराएं? बिल्कुल भी नहीं। बालों के साथ साथ आपके जितनी ब्लैकनेस होती है ना हाथों की, सारी उतर जाती है। ट्रस्ट मी गाइज, मुझे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैं तो इतनी ज़्यादा खुश होती हूँ ना, क्योंकि मेरे हाथ बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं सर्दियों में। आप समझ सकते हो, मैं पार्लर के साथ साथ एक हाउस वाइफ भी हूँ, बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, तो फिर हमारे हाथ गंदे हो ही जाते हैं। बहुत अच्छे तरीके से हमारे बाल निकल रहे थे। मैं बोलूँगी कि आप सर्दियों में अपने हाथों पर वैक्स करवाइए, ब्लीच करवाइए और चाहे तो आप मैनीक्योर भी करवा सकते हो। मैं सोच रही थी एक दिन में सारा कुछ करवाऊंगी, मगर बिल्कुल भी नहीं, एक दिन में बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैंने पहले वैक्स करवाई, फिर मैंने ब्लीच करवाई, फिर मैंने मैनीक्योर। छोटे छोटे पार्ट में आपको मिलेगी मेरी वीडियो। यहाँ पर हम आ जाते हैं अपनी कोहनी पर। आप देख भी सकते हो हमारा कौन सा पार्ट है ये हाथ का। हम कोहनी पर आ जाते हैं तो ऐसे नहीं निकलती, तो आपको सिंपल तरीके से अपनी कोहनी को ऐसे खड़ा कर लेना है जैसे मैंने की हुई है। अपने हाथ को ऐसा खड़ा कर लीजिए और फिर वैक्स को लगाइए। आप ऊपर की तरफ को वैक्स को लगाना है, मतलब कि अगर हम सीधा करेंगे तो नीचे की तरफ लगेगी, मगर मैंने यहाँ पर अपनी बाजू को खड़ा कर रखा है तो ये ऊपर की तरफ लगेगी। ऊपर की तरफ आपको क्रीम को लगाना है, वैक्स को लगाना है, फिर नीचे की तरफ को पट्टी रखना है और खींच देना है। बालों की डायरेक्शन जिधर हमारी होती है उस तरफ हमें वैक्स लगानी है, फिर उसके अपोजिट हमें पट्टी को निकाल देना है। बहुत अच्छे तरीके से हमारी वैक्स हो रही थी। देखिए, आप देख सकते हैं मेरी एक हाथ पर अब वैक्स हो चुके हैं, दूसरी साइड पर नहीं। कितना फ़र्क दिख रहा है। फिर आ गए हम अपनी एल्बो पे। जो हमारी कोहनी होती है ना, जहाँ पर हमारा जोड़ मतलब मुड़ी हुई होती है ये हड्डी सी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्कनेस सी होती है, तो आपको यहाँ पर भी अच्छे तरीके से लगानी है। मैंने जब लगाई तो मेरी वीडियो शूट नहीं हो पाई, सॉरी। क्रीम लगा ली थी और फिर मैंने आपको दिखाया कि पट्टी कैसे लगानी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लैकनेस है तो आप ये अच्छे तरीके से करिए, अपनी कोहनी पर वैक्स करिए, सारी ब्लैकनेस निकल जाएगी। और मेरे हाथों में छोटा सा एक ये रिंग था मेरी उंगली में, तो मैंने निकाल दिया। आपको निकाल देना अगर आप कोई भी रिंग डाले हुए हो तो, ताकि आपके हाथों पर अच्छे से वैक्स हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं आ गई अपने हाथों पर, मेरी स्टूडेंट मेरे हाथों पर आ गई है। मेरी एक हाथ पर पूरी वैक्स हो चुकी है। बहुत अच्छे तरीके से हमारी वैक्स हो रही थी और कई दिनों के बाद मैं करवा रही हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिलता। आप समझ सकते हो कि थोड़ा वेडिंग का सीज़न चल रहा है, सीज़न है तो बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है। किसी की वेडिंग है, कोई कुछ कर रहा है, तो किसी का कुछ है, तो इसीलिए टाइम नहीं मिल पाता। बहुत दिनों के बाद मैं अपना वैक्स कर रही थी और वो वैक्स भी करने बैठी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा, तो इसीलिए मैं आपको छोटे छोटे पार्ट में दिखाऊंगी। उसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि आज हम सिर्फ वैक्स करने वाले हैं। पहले हमने सोचा था कि तीनों काम हम साथ करेंगे, मगर नहीं हो पाया। अगर आप सिर्फ वैक्स कर रहे हो तो आपको क्या करना है, अच्छे से वैक्स करने के बाद अपने हाथों को साफ़ करना है, ताकि चिप हमारे हाथों में ना हो। अच्छे से अपने हाथों को साफ़ करना है। मैंने बाउल में पानी लिया और एक स्पॉन्ज लिया, जो कि फेशियल स्पॉन्ज था। आप कोई टिश्यू कुछ भी ले सकते हो, कोई कपड़ा ले सकते हो, उसके साथ अपने हाथों को साफ़ करिए। फिर मैंने यहाँ पर लिया एलोवेरा लोशन, जो कि हमारा आफ्टर होता है। आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एलोवेरा लिया था, एलोवेरा जेल लिया था, सॉरी मैं लोशन बोल रही हूँ। एलोवेरा जेल लिया, अपने हाथों को साफ़ किया पानी से और फिर अपने हाथों पर लगा रही हूँ। बहुत अच्छे तरीके से मेरी वैक्स हो गई थी। आप खुद देखिए, मैंने सिर्फ यहाँ पर वैक्स की है, मैंने और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वैक्स की है। और देखिए कितना डिफरेंस, कितना फ़र्क आया मेरे हाथों में। बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मेरे वैक्स हो चुकी थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मेरे हाथ बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, बहुत गोरे गोरे से दिख रहे थे। सभी मेरे से मजाक कर रहे थे, तुम्हारे हाथ बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। वैक्स करने के बाद कितना ज़्यादा फ़र्क आता है। ट्रस्ट मी गाइज, अगर कोई वेडिंग है, आपको कुछ भी कोई फंक्शन है, आपके हाथ ख़राब हो चुके तो आप वैक्स करवाइए। बहुत ज़्यादा अच्छे हमारी वैक्स होती है।
आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक करना। अगर आपको हेल्प मिली हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर भी करना अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। अगर आप वैक्स करना चाहते हो, आपको नहीं करनी आती और नहीं पता, आप ऐसे घर पर भी वैक्स कर सकते हो मेरी वीडियो को देखकर। अगर एक बार नहीं समझ में आया तो आप डाउनलोड करिए वीडियो और आगे पीछे करके देखिए। मैंने भी ऐसे सीखा है, आप भी ज़रूर सीख जाओगे। आप प्रैक्टिस करिए, जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होती है उतना अच्छा आपका काम होता है, क्योंकि ये मैंने खुद फेस किया है। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब